नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वैध रक्षा पर। और आज के एनालिसिस में हम यहां पे वीकली एनालिसिस करेंगे। कंबाइन एनालिसिस क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और सिल्वर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। हमने यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्रूड ऑयल की। सो हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल का दिसंबर फ्यूचर पिक किया है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ पे क्रूड ऑयल का मूड माहौल क्या है। देखो, अगर हम क्रूड ऑयल का मूड माहौल या बिहेवियर समझने की कोशिश करें तो क्रूड ऑयल आखिर अगर आप देखेंगे तो क्या कर रहा है, ये एक लेवल है। लेवल की अगर हम बात करें, ये कोई एक एरिया है। ठीक है, ये एक एरिया से क्रूड ऑयल यहाँ पे बार बार रिवर्सल ले रहा है। कौन सा एरिया है? अगर एरिया की हम बात करें तो एरिया नियर अबाउट अगर आप देखेंगे तो 5670 से लेके 5600, ये एक एरिया है जहाँ से क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो बार बार रिवर्सल ले रहा है। ठीक है, और अगेन आप देखो मार्केट क्या है कि लगभग लगभग आप देखेंगे तो उसी रेंज के आसपास मार्केट आके बार बार हॉल्ट कर रहा है। और ये कितने बार अगर आप देखेंगे तो इस एरिया से ऊपर मार्केट जा चुका है ऑलरेडी। 1 2 3 4 5। मतलब क्या है, देखो जब भी कोई अगर कोई सपोर्ट है, कहने का मतलब क्या, ये एक सपोर्ट हो गया। तो बार बार अगर किसी सपोर्ट के ऊपर मार्केट आ रहा है और वहाँ से रिवर्स हो रहा है, जितनी बार या जितने टाइम एक सपोर्ट पे मार्केट बार बार आके रिवर्स होता है, उतना ज़्यादा वो सपोर्ट वीक होता जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर ये एक सपोर्ट एरिया और बार बार मार्केट यहाँ से इस तरीके से रिवर्सल आ रहा है, तो जितने ज़्यादा टाइम्स मार्केट इस एरिया पे आके रिवर्स होगा, उतनी ज़्यादा संभावना बनती है कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है। ठीक है, 5 टाइम्स अगर आप देखेंगे तो मार्केट, मतलब ये जो एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो ये अगर ये एरिया ब्रेक करता है क्रूड ऑयल डेली टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डेली टाइम फ्रेम में अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल नीचे या डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इस एरिया के नीचे क्रूड ऑयल में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हुई हमारे डाउन साइड में। तो अब यहाँ पे आप 5600 का एक लेवल है, इस पर आई बना के रखें। ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हडल वाले जो आपको दो लेवल देखने को मिल सकते हैं, पहला हडल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 5500 पे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक राउंड नंबर है। और इसके बाद अगर मान लो मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देता तो सेकेंड हडल आपको 5400 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें तो आप देखो मार्केट ने अपसाइड में अगर आप देखेंगे तो 5800 से लेके यहाँ पे ये एक लेवल है जहाँ पे क्रूड ऑयल बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। और उसी रेजिस्टेंस लेवल से आप देखेंगे एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वापस रिवर्सल देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये एरिया अपसाइड में ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो 5800 एक हर्डल है क्रूड ऑयल के लिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड में निकल जाती है क्रूड ऑयल, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्रूड ऑयल का ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्रूड ऑयल में अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया है, जब तक इस एरिया के ऊपर क्रूड ऑयल नहीं निकलता है, मतलब ये एरिया जो 6100 का एरिया है, जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं निकलता है क्रूड ऑयल, तब तक हम ये यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे कि क्रूड ऑयल एकदम फुल फ्लैश में बुलिश हो चुका है। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर हम बात करें तो 5800 ये एक एरिया है यहाँ पे। अगर इस एरिया के ऊपर निकलता तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल स्लो एंड स्टडी अपसाइड में यहाँ पे ट्रैवल करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, पहला हर्डल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एक सपोर्ट एरिया है, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो ये एक एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है क्रूड ऑयल में 5800 के ऊपर। अगर लेवल की बात करें तो 5900। ठीक है, और अगर मान लो इस लेवल के भी ऊपर निकल जाता है क्रूड ऑयल, तो अब देखो उसके ऊपर ये एक हडल देखने को मिलेगा। लेवल की अगर बात करें तो लेवल है यहाँ पे ये 6040। ठीक है, तो ये दोनों लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं, डाउन साइड में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो ओवरऑल अभी हम इस तरीके से नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पे क्रूड ऑयल को अपनी एनालिसिस कंसीडर करके चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे नेचुरल गैस में अपना व्यू बना सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, सो अभी हमने ये जो बात की है वीकली व्यू में बात की, यहाँ पे डेली कोई भी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। ठीक है,
नेक्स्ट वीक के लिए अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे यहाँ पे बिहेवियर की बात करें तो ऑलरेडी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि नेचुरल गैस ने लगभग अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है जहाँ से नेचुरल गैस ने एक फॉल लिया था, यहाँ पे आके ये फॉल जो है वो थोड़ा सा स्टॉप लिया था। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक मार्केट में करेक्शन आता है और अगेन ये जो लो बनाया था ये लो ब्रेक होके हमें नेचुरल गैस में एक नया लो देखने को मिलता है नियर अबाउट 218 के आसपास का, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नेचुरल गैस में एक जो है स्लो एंड स्टडी अपसाइड की तरफ निकलता है, लेकिन जो प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस हाई जो लेवल है ये अभी भी नहीं ब्रेक हुआ है, ठीक है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा, प्रीवियस हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा, हम नेचुरल गैस में कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में ही ट्रैवल करता हुआ देखने को मिलेगा, या अगर आप देखेंगे तो नेचुरल गैस डाउन ट्रेंड में भी ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये एक लेवल है 260 जो अप साइड में जब तक नहीं निकलेगा हम यहाँ पे नेचुरल गैस में फुल फ्लैश में अप ट्रेंड में नहीं जाएंगे, ठीक है। हमारा व्यू हमेशा क्या रहेगा, हमारा व्यू रहेगा डाउन साइड में, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे प्लानिंग क्या रहेगी, सेल ऑन हाई। जब भी यहाँ पे नेचुरल गैस हाई पे जाएगा हम वहाँ से सेल करने की अपनी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। सो ये हमें बिहेवियर से समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, मार्केट यानी नेचुरल गैस ने सपोर्ट लिया था, उसके बाद देखो इसी एरिया पे आके मार्केट ने काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस भी लिया। तो कहीं ना कहीं ये एक एरिया सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और लेवल की अगर हम बात करें तो कौन सा लेवल है, 232, ठीक है। तो 232 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है नेचुरल गैस, सो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि नेचुरल गैस अभी भी जो है वो एक फॉल की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। और इस एरिया के नीचे हमें जो हडल देखने को मिलेगा 232 के नीचे, जो हमें नेक्स्ट सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है वो नियर अबाउट कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, ठीक है। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है ये, 224, ठीक है। 232 के नीचे जो हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 224 के आसपास, ठीक है। और अगर ये 224 को भी ब्रेक कर देता है तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमें नेक्स्ट सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है वो है नियर अबाउट 218 के आसपास, ठीक है। सो हमें डाउन साइड में यहाँ पे दो सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहे हैं 232 के नीचे। और अगर हम इसके जस्ट अपोजिट बात करें तो अपसाइड में हमारे पास में जो लेवल निकल के आ रहा है नेचुरल गैस के लिए वो एक लेवल है जहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया है। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है, 239, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 239 के ऊपर अगर नेचुरल गैस निकलती है तो हम ये कंसीडर करेंगे कि नेचुरल गैस एक अप ट्रेंड में एंटर कर रहा है, ठीक है। और इस एरिया के ऊपर मतलब 239 के ऊपर जो पहला हडल होगा, पहला रेजिस्टेंस होगा, वो हमें देखने को मिलेगा नियर अबाउट 247 के आसपास। ये हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। और अगर 247 के ऊपर भी अगर मान लो मार्केट निकलता है तो अब देखो मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया था, कौन सा लेवल है ये, 254, ठीक है। तो नेचुरल गैस में अपसाइड में हमारे पास में हमें क्या देखने को मिला कि ये जो दो रेजिस्टेंस एरिया है 239 के ऊपर, पहला है 247 पर और दूसरा है 254 पर, ठीक है। सो यहाँ पे ये दोनों लेवल्स को अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली व्यू में कैसे हम नेचुरल गैस को नेक्स्ट वीक में अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिल्वर में हमारा क्या व्यू होगा, थोड़ा सा सिल्वर में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते सिल्वर के चार्ट पर और जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में सिल्वर का क्या मूड माहौल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अगर सिल्वर के बिहेवियर की, अब देखो सिल्वर ने बिल्कुल आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि सिल्वर का डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे सिल्वर ने ये हाई बनाया था अपना, हाई सिल्वर का हमने यहाँ पे नवंबर फ्यूचर पिक किया, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिल्वर माइक्रो का नवंबर फ्यूचर पिक किया। सिल्वर ने ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद सिल्वर में एक फॉल देखा गया और जो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी उसके पास आया और उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिला। वापस यहाँ पे ये फॉल रिकवर होता है, ये जो गैप क्रिएट किया था ये गैप फिल होता है, मार्केट में वापस एक रिवर्सल देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे ही मार्केट यहाँ से फॉल होता है और ये जो अपना प्रीवियस लो ये वाला एरिया होता है इसको ब्रेक करता है, कंटिन्यू मार्केट में हमें एक फॉल देखने को मिलता है। और अभी भी हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये फॉल मार्केट में अभी भी सेम ट्रेंड में मार्केट जो है या सिल्वर जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे, आपको ये तो समझ में आ रहा है या हमें ये तो समझ में आ रहा है कि सिल्वर कहीं ना कहीं एक
डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो सिल्वर अभी भी कहीं पे भी आप देखेंगे सो सिल्वर ने हाईस ब्रेक नहीं किए, जैसे ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, वो ब्रेक नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे हमें एक और कंफर्मेशन मिल जाती है कि सिल्वर अभी जो है वो डाउन ट्रेंड में ही ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। आप ये एरिया देखेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। लेवल की अगर हम बात करें तो कौन सा लेवल है ये, 88,000 के आसपास का, ठीक है, 88,000, ठीक। इस लेवल को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है कि अगर 88,000 के नीचे सिल्वर निकलती है तो हम यहाँ पे सिल्वर में एक फॉल देख सकते हैं, जो अभी प्रीवियस लो बनाया था वहाँ तक। कौन सा लेवल है, लेवल की अगर बात करें तो 87,000 तक का हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 87,000 भी ब्रेक हो जाता है तो जो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो है 86,000, ठीक है। सो डाउन साइड में ध्यान रखिएगा 87,000 एंड 86,000 हमारे लिए ये दो सपोर्ट एरिया है। लेकिन अप साइड की बात करें तो आप देखो यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे मार्केट इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है। लेवल की अगर बात करें तो 90,000 अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है सिल्वर माइक्रो के लिए। अगर इसके ऊपर निकलती है सिल्वर माइक्रो तो हमें सिल्वर में एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और पहला हडल हमें यहाँ पे इस एरिया पे देखने को मिलेगा जो एक रेजिस्टेंस एरिया है। लेवल की बात करें तो 91,000, ठीक है। और अगर 91,000 को भी सिल्वर ब्रेक कर देता है तो अप साइड में हमें जो एक मेजर हडल देखने को मिलेगा वो नियर अबाउट 92,200 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है गाइस। सो ओवरऑल हम इस तरीके से सिल्वर को नेक्स्ट वीक में अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही है सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की एनालिसिस आपको आगे भी इन फ्यूचर मिलती रहे, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।